बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। यहाँ बिलावल हाउस है मेरे राइट हैंड पर, ये पीछे बारबेक्यू टुनाइट कराची का मशहूर लिबर्टी बुक्स। इस वक्त मैं किसी काम के सिलसिले में आया हुआ था, लेकिन इस वक्त ताज़ा तरीन और अहम तरीन सूरत हाल ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम DGISI उनका तकर्रुर हो गया है। और यहाँ मैं आपको जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इंफॉर्मेशन दी गई है उसको बताने के साथ साथ जो नोटिफिकेशन है वो भी बता दूं। सबसे पहले नोटिफिकेशन की बात कर लें। नोटिफिकेशन क्या कहता है? नोटिफिकेशन में लिखा है द प्राइम मिनिस्टर हैज़ सीन एंड अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ PA 27007, यानी कि 27,007 PA नंबर, पाकिस्तान आर्मी नंबर, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का HIM हिलाले इम्तियाज मिलिट्री एज डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 20 नवंबर 2021। तो ये जो कहा जा रहा था कि ये 6 अक्टूबर की तारीख, उसी वक्त से एक लड़ाई है जनरल बाजवा के दरमियान, इमरान खान के दरमियान। इस लड़ाई का नतीजा ये निकलेगा कि इमरान खान वज़ीर आज़म हाउस से चला जाएगा और ये लड़ाई इमरान खान की हुकूमत ले जाएगी। इस लड़ाई को अपोजिशन कैश करा रही है। पेज एक नहीं रहा है, सफ़ा फट चुका है। मरियम नवाज ने कहा था कि सेम पेज शेम पेज में तब्दील हो गया है, वगैरह वगैरह। और इमरान खान ने कैबिनेट मीटिंग में कहा था, जिस पर बात करने पर आमिर डोगर को फिर जवाब भी देना पड़ा था कि मैं नहीं घबरा रहा, मैं कोई डमी प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, पपेट नहीं हूँ, तो आप भी मत घबराएं। वो हमारे सामने आ चुका है। अब 19 नवंबर तक, नवंबर की 19 तारीख तक जनरल फैज़ हमीद, ये नोटिफिकेशन का अगला हिस्सा है, अपने ऑफिस का चार्ज संभालेंगे। नोटिफिकेशन कहता है कि इनकम्बेंट डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद अपने ऑफिस का चार्ज संभाले रखेंगे। 19 नवंबर तक जनरल नदीम अंजुम ये जिम्मेदारी निभाएंगे। 20 नवंबर के बाद से आज़म खान वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी, उनके दफ्तर से ये जारी हुआ है, वज़ारत दिफा के कलम से जारी हुआ है। इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस लिखा हुआ है। और इसमें अहम तरीन बात, सबसे अहम बात यह है कि इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को जो समरी मौसूल हुई उसके पैरा नंबर 6 में, उसके पैराग्राफ नंबर 6 में जो नाम थे, एक से ज़ायद नाम थे, उन नामों में से इंतखाब किया गया है जनरल नदीम अंजुम साहब का डायरेक्टर जनरल ISI के तौर पर। ये सिविल ओहदा है। ये होता तो एक आम तौर पर आर्मी ऑफिसर है, लेकिन ये ओहदा सिविल ओहदा है, ये वज़ारत उज़्मा के मातहत ओहदा है। तो इस ओहदे पर जनरल नदीम अंजुम अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देंगे 20 नवंबर से। जो हमारी यहाँ बातें की जा रही थी कि एन से होगा, फे से होगा, किस तारीख को होगा, किस दिन होगा, जुमेरात का दिन है। बुशरा बीबी ने, खातून अव्वल ने इमरान खान को बताया कि नए ऑफिसर का नाम एन से होना चाहिए, और पुतले गाड़े जा रहे थे, सुइयां चुबोई जा रही थी, कबूतरों का खून बहाया जा रहा था, बकरों की कुर्बानियां दी जा रही थी। ये तमाम बातें गलत साबित हुई, क्योंकि कहा गया था नाम वही जो पुकारा गया है। अगर आपको फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद हो तो उन्होंने बता दिया था कि आर्मी चीफ का ऑफिस कोई ऐसी बात नहीं करेगा जिससे वजीर आजम ऑफिस की इज्जत में कोई फ़र्क पड़े, और वजीर आजम ऑफिस ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे दोनों ऑफिस के दरमियान इख्तिलाफ की फ़िज़ा हमें देखने को मिले। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जनरल फैज़ हमीद अपने दौरों के बावजूद, जनरल फैज़ हमीद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को जिस तरह से उन्होंने रिसीव किया ISI हेडक्वार्टर में, इन तमाम चीज़ों से जाहिर हो रहा था कि पेज सेम है, इत्तेफाक है। जो छोटी मोटी चीज़ें थी जिन पर बात हो रही थी वो रिजॉल्व हो चुकी हैं, और ये तमाम चीज़ें हमारे सामने आ गई। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का इमरान खान का नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो ट्विटर हैंडल है वो इस सिलसिले में क्या बताता है, उससे 3 ट्वीट्स किए गए हैं। इन 3 ट्वीट्स में बताया गया है कि जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ वज़ीर आज़म इमरान खान से मिले। मुलाकात उस जारी मुशावरत का हिस्सा थी जिसमें ISI के चीफ की तैनाती पर और चेंज ऑफ कमांड की टाइमिंग पर बात हो रही है। इस मुलाकात में इन तमाम चीज़ों पर बात की गई। फिर यह भी लिखा हुआ है कि इस अमल में नाम आए, 1 इस अमल में नाम आए, 2 इस अमल में इंटरव्यूज़ किए गए, और फिर लिखा हुआ है कि आज फाइनल राउंड हुआ जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान के दरमियान। और उस फाइनल राउंड के बाद लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, जो कराची में कोर कमांडर की जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे थे,
उनके नाम पर इत्तेफाक किया गया। आखिरी ट्वीट इस सिलसिले का यह बताता है कि तफसीली सलाह मशवरा हुआ, डिटेल्ड कंसल्टेटिव प्रोसेस, और उसके बाद जनरल नदीम अंजुम इस ओहदे के लिए मुंतखब कर लिए गए हैं और 20 नवंबर 2021 से वो ये अहम तरीन जिम्मेदारियां अंजाम देंगे और नए DG ISI के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां हमें अंजाम देते हुए नजर आएंगे। ये कहा जा रहा था हमारे यहाँ बहुत सारे सहाफ़ियों की जानिब से, इमरान खान सऊदी अरब जाने से पहले इस ओहदे पर नाम का ऐलान करके जाएंगे, क्योंकि इमरान खान ने यह देखा है कि हमारे यहाँ मुल्क का सरबराह बाहर हो या आर्मी चीफ बाहर हो तो फिर इख्तिलाफात की फ़िज़ाओं को बहुत ज़्यादा हवा मिलती है और फिर वो इख्तिलाफात बढ़ते हैं और उनका नतीजा धड़ाम पूरा जो हाउस ऑफ कार्ड्स है वो गिर जाता है। इसलिए इमरान खान में इतना दम नहीं है कि वो इस ओहदे को सऊदी अरब जाने से पहले इसका ऐलान ना करें। और नजम सेठी ने तो जो कार्टून बनवाया था साबिर नज़र साहब से, उस कार्टून में दिखा दिया था कि नोटिफिकेशन के अंडों पर एक मुर्गा बैठा हुआ है और उस मुर्गे की शक्ल इमरान खान जैसी है। और उनका ये कहना था कि इमरान खान इस अमल में अब इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई कर चुका है, इमरान खान जाएगा, जनरल बाजवा जाएंगे, लड़ाई होगी, अवाम पिसेगी और कुछ भी नहीं निकलेगा इस पूरे अमल से। लेकिन इन तमाम लोगों की तवक्कुआत अधूरी और पूरी नहीं हुई हैं। वो जो फवाद चौधरी ने कहा था, मैं आज आपको पूरा पढ़कर बता देता हूँ। वो कहते हैं हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए, या फिर हैं कवाकिब कुछ नज़र आते कुछ हैं। तो हमारे ये सहाफ़ी जो हैं देते हैं धोखा खुला, और यही खुला धोखा ये लोगों को देते रहे, ये बताते रहे कि इनको पता चल रहा है 6 लोग हैं जो बैठे हुए हैं, पुतले जला रहे हैं, गाड़ रहे हैं, सुइयाँ चुबोई जा रही हैं और उनकी तस्वीरें आर्मी चीफ तक पहुंच चुकी हैं और दरख्तों पर बनी गाला के रास्ते में लाल रंग की पट्टियां लटकाई जा रही हैं और अब इनके मुंह लटके हुए हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जिसकी ये तमाम लोग तवक्को कर रहे थे। जनरल नदीम अंजुम साहब ने गुज़श्ता हफ्ते एक अहम तरीन मुलाकात की थी। ये मुलाकात भी रात गई हुई थी वज़ीर आज़म इमरान खान से, और उस मुलाकात के बाद जनरल नदीम अंजुम साहब वापस कराची रवाना हो गए थे और यह हमें पता चल गया था कि वो जिम्मेदारियां अंजाम देते रहेंगे कराची में। लेकिन बाज़ मामलात में ख़बरें तकाज़ा करती हैं रिस्ट्रेन का, और ये तकाज़ा करती हैं कि उन्हें रोका जाए। तो इसीलिए ये ऐसी खबर नहीं थी कि जिसको उस वक्त दिया जाता। दूसरी चीज़ इस मामले में ये हुई थी कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली में मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने एक अहम तरीन शख्सियत से कुछ अहम तरीन मुतालबात लेकर मुलाकात की थी, और फिर उसके बाद उन्होंने जो बातें की थी उन बातों ने बता दिया था कि धोबी घाट में जिन लोगों ने नारे लगाए हैं जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़, DG ISI के ख़िलाफ़, उन लोगों का पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ नारे लगाने वालों का मुस्लिम लीग नून से कोई ताल्लुक़ नहीं है और उन नारों के लगाने में मुस्लिम लीग नून शामिल नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज़ के उस नफ़रत अंगेज़ अमल से अपनी जान छुड़ा ली थी और ये भी बता दिया था कि वो बड़े घर में वापस अपनी लाइनें सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये हो ना सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगले वीलॉग।